अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने शुरू करना है। मैक्सिमाइज, इसमें हमने मैक्सिमाइज मालूम करना है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y और सब्जेक्ट द कंस्ट्रक्ट, और जो भी उसने आपको सब्जेक्ट दिया होगा मतलब कि इन इक्वालिटी दी होगी आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो उसने हमें इक्वालिटी दी है कि 2x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है और अब हमने इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले उसने मैक्सिमाइज कह के मैक्सिमाइज करें जी। अब हम शुरू करते हैं मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करने के लिए उसने जो दो इनइक्वालिटी आपको दी है वो एक है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30 एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, हम इसको करेंगे। सबसे पहले मैं एसोसिएटेड इक्वेशन जो हम लिखते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी कि जो भी आपको इनइक्वालिटी है हम उसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं लिखता हूँ एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है y इज इक्वल टू 0। इस y0 को रखते हैं यहाँ पे 2x प्लस 5, ये 0 इज इक्वल टू 30, ये 2x, 5 को 0 से किया 0 इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या होगा, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम सबसे पहले लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, मतलब कि 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का क्या मतलब, x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0। तो ये 5, ये x प्लस 4, ये 0 इज इक्वल टू 20। 5x 4 0 0, ये 20 एंड x इज इक्वल टू 20/5 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, एक 4 और दूसरा 0। ठीक है, इसी तरह अब हमने जो है वो निकालनी है अपनी अब हम निकालेंगे इसका y इंटरसेप्ट। दोबारा लिखते हैं इक्वेशन क्या थी कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0। लीजिए ये 2, यहाँ पे 0 प्लस 5, ये y इज इक्वल टू 30। 2 को 0 से किया 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 30/5 और y की कीमत आ गई आपके पास 5 6 30। तो सबसे पहले x लिखते हैं ऑर्डर पेयर में और फिर जो है वो आपने y लिखना है। इसी तरह इस पे भी y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x इज इक्वल टू 0। तो ये 5, ये 0 इसकी जगह पे प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 5 को 0 से किया 0 प्लस 4y इज इक्वल टू
20 एंड y इज इक्वल टू 20/4 एंड y इज इक्वल टू 4 5/20। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा सबसे पहले x फिर y। ये आपका x इंटरसेप्ट भी निकला है और आपका y इंटरसेप्ट भी निकला है। ठीक है, अब जो है हम टेस्ट करेंगे फर्स्ट इनक्वालिटी का भी और यहाँ पे सेकेंड इनक्वालिटी का भी। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो लिखते हैं क्या थी हमारी इन इक्वालिटी क्या थी? 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30 और यहाँ पे 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो 2 को 0 से किया 0, ये 0 30 और इसका क्या आंसर आया कि 0 जो है वो लेस देन है 30 के। तो ये क्या हुआ? 0 छोटा होता है, यस छोटा होता है जी, ये ट्रू हुआ। तो ट्रू हुआ तो इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, इसी तरह हमने जो है अब 5x प्लस 4y लेस देन 20 है, यहाँ पे भी x की जगह पे 0, ये 0 और ये 0। तो 5 को 0 से किया 0, 4 को 0 से किया 0, तो 0 ही आएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 20, क्या 0 इससे छोटा होता है? यस। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या हुआ? ट्रू। तो हम लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज, इसका भी जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसका भी सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ है। अब हम इन पॉइंट्स को, जो हमारे पास ये 4 पॉइंट आया, हम इन पॉइंट्स को अब ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। तो ये मेरे पास जो है ना, ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जी। ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसको मैंने ऑलरेडी जो है वो बना के रखा हुआ है। तो अब जो पॉइंट्स थे वो एक दफ़ा पॉइंट ना हम यहाँ पे ना ऊपर करके ना यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट जो है वो आया था 15 एंड 0 और एक आया था 0 एंड 6 और दूसरी का जो पॉइंट है वो एक आया था 4 एंड 0 एंड 0 एंड 5। सबसे पहले देखिए ये वाला पॉइंट 15, x पॉजिटिव है और y 0 है, x पॉजिटिव 15 का है, ये मैंने 5 का इंटरवल लिया हुआ है। तो ये है 15 एंड 0 और दूसरा जो है 0 एंड 6 y का, ये है 0 एंड 6। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ये मैंने स्केल लिया और इन दोनों पॉइंट्स को हम इस स्केल की मदद से ना मिला देते हैं। ये मेरे पास एक लाइन आ गई। ठीक है, इसी तरह एक पॉइंट है 4, 1 2 3 4, 4 एंड 0 और ये है 0 एंड 5। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में इस तरह मिला देते हैं। ये देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं और सॉरी ये मिल गए। ठीक है, अब देखें एक लाइन ये थे, इसका जो टेस्ट किया था ना आपने वो ट्रू था। मैं मुख्तलिफ मार्कर्स का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ कलर के मार्कर है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये ट्रू है
ये वाली लाइन, तो इसका ग्राफ ये है। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही शेड करूंगा, ठीक है, ज़्यादा शेड नहीं करना क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही रहना है। तो ये इसका फर्स्ट का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि दूसरी लाइन ये है, इसका भी जो सोल्यूशन था ना वो ट्रू था। ये हो गया ट्रू। उसके बाद उसने कहा था कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब था कि x, ये x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव ये है, ठीक है जी, x पॉजिटिव ये है। और उसके बाद उसने कहा था कि y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ये है। अब देखें कि ये जो एक इलाका जो है ना, ये एक ऐसा इलाका है, ये वाला जो ये मैं शेड कर रहा हूँ, इस कलर से मैंने शेड कर दिया इसको, ये वाला, जहाँ पे सारे ग्राफ आकर मिल रहे हैं, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ पे सारे ग्राफ आकर मिल रहे हैं। इस एरिया को हम फिजिबल रीजन का नाम देते हैं। ये आपके पास जो इलाका है वो आपके पास फिजिबल रीजन है, ठीक है। और इन पॉइंट्स को, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम फिजिबल सॉल्यूशन का नाम देते हैं कि ये आपके पास जो पॉइंट है वो फिजिबल सॉल्यूशन है। और हम इन्हीं पॉइंट्स को बस चेक करेंगे। जो पॉइंट्स आए हैं ना हमारे सामने, एक 0 0 है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि इनमें से मैक्सिमाइज कौन सा है, जो उसने हमें कहा हुआ है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ले जी, मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, इसी से पॉइंट लिख लेता हूँ। एक पॉइंट जो है ये है 0 0, ठीक है, तो एक पॉइंट है 0 0। दूसरा ये है फिजिबल का 4 एंड 0। तीसरा जो है वो ये है 0 एंड 5, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है वो मैंने लिख लिए। अब इन पॉइंट्स में जो है ना हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की बात करेंगे। जो उसने कही हुई थी वो क्या थी कि f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस 3y, ठीक है। अब हम इस पे सबसे पहला हम बात करते हैं इस पॉइंट की। ये जो पॉइंट है ये है 0 0, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। ये देखिए 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 प्लस 3 0 था 0, और क्या आ गया 0 एंड 0। अब हम पॉइंट रखते हैं एट 4 एंड 0, तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। x की कीमत क्या है, x की कीमत है 4 प्लस 3 और y की कीमत है 0। तो ये 4 प्लस 3 0 0 और ये क्या आ गया जी 4 आ गया। इसी तरह तो तीसरा पॉइंट है वो है 0 एंड 5, तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। f ऑफ 0 एंड 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये 0 5 3 था 15, तो क्या आंसर आया 15 आंसर आया f 0 एंड 5। तो आप देखिए कि थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। एक पॉइंट मेरे पास 0 है, एक भी पॉइंट मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट, और एक कॉर्नर पॉइंट मेरे पास 15 है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इस पॉइंट की, ठीक हो गया। तो मैं लिखता हूँ कि हैंस हैंस f इज मैक्सिमम
at the corner point 0 and 5। आपका जो f है वो मैक्सिमम होता है इस पॉइंट के ऊपर। और यही हमारा आज का क्वेश्चन था और लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।